बागेश्वर धाम, जहां श्रद्धा और चमत्कार का मिलन होता है। मध्य प्रदेश, भारत के बीचों बीच बसा है बागेश्वर धाम, एक विशाल कॉम्प्लेक्स जो आस्था, चमत्कार और विवादों का पर्याय बन गया है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ के चमत्कारिक दावों ने इसे एक रहस्यमय और आकर्षक स्थल बना दिया है। इस स्पिरिचुअल मेलस्ट्रॉम के केंद्र में है एक युवा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने अपनी डिवाइन पावर्स के दावों से लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनकी उपस्थिति और उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके सर्मन्स, जो अक्सर एक फायरी पैशन के साथ दिए जाते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों से भक्तों को आकर्षित करते हैं, जो सॉलिस, गाइडेंस या असाधारण की एक झलक पाने की चाहत रखते हैं। उनके शब्दों में एक ऐसी गहराई है जो लोगों के दिलों को छू जाती है। बागेश्वर धाम का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक है। यहाँ की ऊर्जा और उत्साह को महसूस किया जा सकता है, जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचता है। हर दिन हजारों लोग इस कॉम्प्लेक्स में आते हैं। उनकी उम्मीदें शास्त्री द्वारा कहे गए हर शब्द से जुड़ी होती हैं। वे यहाँ आते हैं अपने जीवन में एक नई दिशा और आशा की तलाश में। चमत्कारी चंगाई और सटीक भविष्यवाणियों की कहानियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं, विश्वास की लपटों को और तेज करती हैं और इस रहस्यमय व्यक्ति की ओर और भी अधिक लोगों को आकर्षित करती हैं। ये कहानियां लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाती हैं। लेकिन आस्था के इस स्पेक्टिकल के भीतर एक सवाल उठता है, क्या बागेश्वर धाम की घटनाएं डिवाइन इंटरवेंशन की असली अभिव्यक्तियां हैं, या यहाँ कुछ और भी चल रहा है? क्या ये सब एक बड़े रहस्य का हिस्सा है? बागेश्वर धाम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का उदय आस्था की स्थायी शक्ति और अलौकिक के लिए मानवीय यर्निंग का प्रमाण है। यह स्थान उन लोगों के लिए एक आश्रय स्थल है जो अपने जीवन में कुछ असाधारण की तलाश में है। एक ऐसी दुनिया में जिसे अक्सर लॉजिक और रीजन द्वारा परिभाषित किया जाता है, बागेश्वर धाम जैसी जगहें एक रेफ्यूज प्रदान करती हैं। एक ऐसी जगह जहां असंभव संभव लगता है और जहां विपत्ति के बावजूद उम्मीद पनप सकती है। यहाँ की शांति और सौम्यता लोगों के दिलों को सुकून देती है। हालांकि किसी भी ऐसी घटना की तरह जो जनता की कल्पना को मोहित कर लेती है, बागेश्वर धाम के दावों को आलोचनात्मक नजरिए से देखना आवश्यक है। वास्तविक आध्यात्मिक अनुभवों को संभावित मैनिपुलेशन और छल से अलग करना। यह महत्वपूर्ण है कि हम सच्चाई और भ्रम के बीच के अंतर को समझें। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो 30 साल की उम्र में ही एक रहस्यमय व्यक्तित्व रखते हैं, उनकी रहस्यमय छवि और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। भगवा वस्त्र पहने, उनकी आंखों में तेज वह मिस्टिक के आदर्श को दर्शाते हैं, जो सांसारिक दुनिया और ईश्वर के बीच एक सेतु का काम करते हैं। उनके चेहरे पर एक अद्वितीय चमक है जो उनके अनुयायियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके अनुयायी उन्हें प्राचीन ऋषियों का पुनर्जन्म मानते हैं। उनका मानना है कि उनके पास पीढ़ियों से चली आ रही अलौकिक क्षमताएं हैं। उनके अनुयायियों का विश्वास है कि वह एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। उनके अनुयायी उन्हें प्राचीन ऋषियों का पुनर्जन्म मानते हैं। उनसे ही ये बात है। उनका मानना है कि उनके पास पीढ़ियों से चली आ रही अलौकिक क्षमताएं हैं। उनके अनुयायियों का विश्वास है कि वह एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि उनके पास पीढ़ियों से चली आ रही अलौकिक क्षमताएं हैं। शास्त्री खुद अपनी कथित शक्तियों का रहस्य नहीं बनाते हैं। उनका दावा है कि वह देवताओं से बात कर सकते हैं। शास्त्री खुद अपनी कथित शक्तियों का रहस्य नहीं बनाते हैं। उनका दावा है कि वह देवताओं से बात कर सकते हैं, बीमारों को ठीक कर सकते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और यहां तक कि दुष्ट आत्माओं को भी भगा सकते हैं। उनका दावा है कि वह देवताओं से बात कर सकते हैं, बीमारों को ठीक कर सकते हैं,
भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और यहां तक कि दुष्ट आत्माओं को भी भगा सकते हैं। उनके प्रवचन धार्मिक व्याख्यान, व्यक्तिगत किस्सों और नाटकीय घोषणाओं का मिश्रण होते हैं। बीमारों को ठीक कर सकते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और यहां तक कि दुष्ट आत्माओं को भी भगा सकते हैं। उनके प्रवचन धार्मिक व्याख्यान, व्यक्तिगत किस्सों और नाटकीय घोषणाओं का मिश्रण होते हैं। भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और यहां तक कि दुष्ट आत्माओं को भी भगा सकते हैं। उनके प्रवचन धार्मिक व्याख्यान, व्यक्तिगत किस्सों और नाटकीय घोषणाओं का मिश्रण होते हैं और यहां तक कि दुष्ट आत्माओं को भी भगा सकते हैं। उनके प्रवचन धार्मिक व्याख्यान, व्यक्तिगत किस्सों और नाटकीय घोषणाओं का मिश्रण होते हैं। उनके प्रवचन धार्मिक व्याख्यान, व्यक्तिगत किस्सों और नाटकीय घोषणाओं का मिश्रण होते हैं। वह प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियों को समकालीन मुद्दों के साथ सहजता से बुनते हैं। एक ऐसा आख्यान रचते हैं जो उनके दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ता है। वह प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियों को समकालीन मुद्दों के साथ सहजता से बुनते हैं। एक ऐसा आख्यान रचते हैं जो उनके दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ता है, चाहे परीक्षा परिणाम की भविष्यवाणी करना हो या उनके अतीत के अंतरंग विवरणों का खुलासा करना हो। एक ऐसा आख्यान रचते हैं जो उनके दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ता है, चाहे परीक्षा परिणाम की भविष्यवाणी करना हो या उनके अतीत के अंतरंग विवरणों का खुलासा करना हो। शास्त्री एक उच्च चेतना में प्रवेश करने, मन पढ़ने और अपने भक्तों के जीवन की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने का दावा करते हैं, चाहे परीक्षा परिणाम की भविष्यवाणी करना हो या उनके अतीत के अंतरंग विवरणों का खुलासा करना हो। शास्त्री एक उच्च चेतना में प्रवेश करने, मन पढ़ने और अपने भक्तों के जीवन की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने का दावा करते हैं, या उनके अतीत के अंतरंग विवरणों का खुलासा करना हो। शास्त्री एक उच्च चेतना में प्रवेश करने, मन पढ़ने और अपने भक्तों के जीवन की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने का दावा करते हैं। शास्त्री एक उच्च चेतना में प्रवेश करने, मन पढ़ने और अपने भक्तों के जीवन की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने का दावा करते हैं। हालांकि उनके आलोचक उनके कार्यों को केवल दिखावा बताते हैं। हालांकि उनके आलोचक उनके कार्यों को केवल दिखावा बताते हैं। सावधानी पूर्वक तैयार किए गए प्रदर्शन जो हताश और भोले लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सावधानी पूर्वक तैयार किए गए प्रदर्शन जो हताश और भोले लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे उनके दावों का समर्थन करने के लिए एम्पिरिकल एविडेंस की कमी की ओर इशारा करते हैं। वे उनके दावों का समर्थन करने के लिए एम्पिरिकल एविडेंस की कमी की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि उनकी घोषणाएं अक्सर अस्पष्ट होती हैं और व्याख्या के लिए खुली होती हैं। उनका तर्क है कि उनकी घोषणाएं अक्सर अस्पष्ट होती हैं और व्याख्या के लिए खुली होती हैं। शास्त्री की प्रामाणिकता को लेकर बहस उग्र है। शास्त्री की प्रामाणिकता को लेकर बहस उग्र है, जहां ईच साइड अपने विश्वासों पर अडिग है। जहां ईच साइड अपने विश्वासों पर अडिग है, 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। यह विवाद शास्त्री के रहस्यमय व्यक्तित्व को और भी जटिल बनाता है, जिससे उनकी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बागेश्वर धाम को लेकर विवाद का केंद्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े कथित चमत्कार है। भक्त सीमिंगली इम्पॉसिबल घटनाओं के अनगिनत किस्से साझा करते हैं, जैसे कि असाध्य बीमारियों का ठीक होना, जिनके बारे में डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। लंबे समय से बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होना, बांझ का गर्भ धारण करना, और यह सब बिना किसी चिकित्सा हस्तक्षेप के। रातों रात आर्थिक तंगी दूर होना,
जैसे किसी ने अचानक से उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया हो। ये प्रशंसा पत्र, जो अक्सर आंसू भरी कृतज्ञता और अटूट विश्वास के साथ दिए जाते हैं, शास्त्री की दिव्य शक्तियों के अकाट्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उनके अनुयायी मानते हैं कि शास्त्री के पास ईश्वर का आशीर्वाद है। ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में शास्त्री उन व्यक्तियों के बारे में अंतरंग जानकारी जानते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले हैं, जैसे कि उनके नाम, पारिवारिक इतिहास, यहां तक कि उनके गहरे डर और इच्छाएं भी। उनके नाम यहां तक कि उनके गहरे डर और इच्छाएं भी। ये सब देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वह इस जानकारी को एक खाली कागज के टुकड़े से प्राप्त करने का दावा करता है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक माध्यम का काम करता है, जो उन लोगों के अतीत, वर्तमान और भविष्य का खुलासा करता है जो उसकी मदद चाहते हैं। यह दावा और भी रहस्यमय और चमत्कारी लगता है। यह प्रदर्शन मनोरम है, दर्शकों को दंग कर देने वाले हैं और इस विश्वास को पुष्ट करते हैं कि शास्त्री के पास असाधारण क्षमताएं हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते हैं। हालांकि संशयवादी इन प्रतीत होने वाली चमत्कारी घटनाओं के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। वे मानते हैं कि इसमें कुछ और ही चाल है। उनका सुझाव है कि शास्त्रीय जादूगरों और मेंटलिस्ट्स द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे कि जादू के खेल और मानसिक कौशल, कोल्ड रीडिंग, सजेस्शन और प्री शो इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं और लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। उनका तर्क है कि उनकी घोषणाएं अक्सर अस्पष्ट होती हैं और व्याख्या के लिए खुली होती हैं, जिससे व्यक्ति अपनी आशाओं और इच्छाओं को उनके शब्दों पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल हो सकता है। जबकि ये स्पष्टीकरण कुछ लोगों को प्रशंसनीय लग सकते हैं, लेकिन शास्त्री के समर्पित अनुयायियों के अटूट विश्वास को डिगाने के लिए ये बहुत कम है। उनके लिए शास्त्री की शक्तियां वास्तविक हैं और किसी भी तर्क से परे हैं। विवादों के बावजूद बागेश्वर धाम की स्थायी लोकप्रियता विश्वास की गहरी शक्ति को रेखांकित करती है। कई लोगों के लिए आस्था तर्क या एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में नहीं है, बल्कि खुद से बड़ी किसी चीज में सॉलिस और आशा खोजने के बारे में है। अनिश्चितता और पीड़ा से भरी दुनिया में एक उच्च शक्ति में विश्वास, मानवीय मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम एक उदार शक्ति, अत्यधिक शांति और शक्ति का स्रोत हो सकती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने करिश्मे और दिव्य संबंध के दावों के साथ आस्था के लिए ऐसा ही एक आउटलेट प्रदान करते हैं। उनके भक्तों के लिए बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार केवल चाल या भ्रम नहीं है, बल्कि काम पर दिव्य के ठोस सबूत हैं। उनका तर्क है कि उनके अनुभवों को भ्रम या हेर फेर के रूप में खारिज करना उनके गहरे धारित विश्वासों का अनादर और खारिज करना है। हालांकि प्रमाण का भार उन लोगों पर है जो असाधारण दावे करते हैं, जबकि आस्था व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास का विषय है। अलौकिक घटनाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए एनेक्डोटल एविडेंस और इमोशनल टेस्टिमोनियल्स से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए कठोर वैज्ञानिक जांच, स्वतंत्र सत्यापन और इन दावों को वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के अधीन करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जब तक इस तरह के सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक बागेश्वर धाम को लेकर बहस विश्वास और संशयवाद, विश्वास और तर्क के बीच संघर्ष बनी रहेगी।